उधर सत्संग में लगन जरूरी है, चाह जरूरी है, बिना उसके ये काम नहीं होता है। और शुक्रानी भगवान जी, इस सत्संग के आने के बाद जीवन बिल्कुल ही चेंज हो गया है। बिल्कुल ही मतलब हमने इस जन्म में तो नहीं सोचा था आप पूर्ण गुरु मिलेंगे। और एक प्रॉब्लम होती है, मतलब जैसे आप हर चीज पे दादा को महिमा करते हैं, हमारी महिमा नहीं निकल रही है। महिमा के बिना ये ज्ञान तुमको पक्का नहीं होगा। मैं सच आपको बता रही हूँ, जहाँ से जिस सोर्स से हमको ये ज्ञान मिला है उसकी महिमा जरूर गानी पड़ेगी। तुम्हारे को मन चाहे ना गाने दे या न दे, पर महिमा गानी पड़ेगी। जब महिमा गाओगे तो ये ज्ञान तुम्हारा, जैसे नहीं कहती एक फैक्ट्री में कोई रफ चीज बनती है, कोई भी चीज बाद में उसको फिनिशिंग दी जाती है, तो फिनिशिंग के बगैर तो चीज बाजार में आती नहीं। चाहे कोई कपड़ा हो, चाहे चटाई हो, चाहे किसी भी धागों का बना हो, उन्हें फिनिशिंग देने के लिए उसकी कटिंग सेटिंग और रंग रूप किया जाता है। तो ये जो हम महिमा गाते हैं भगवान की, ये हमारे ज्ञान में हमको फिनिशिंग देता है लाइफ में, और उस फिनिशिंग से हमारा जीवन रोशन होता है, चमकता है। जैसे सोने को पॉलिश, चांदी को पॉलिश, जूते को पॉलिश, हर चीज को पॉलिश चाहिए। तो ये ज्ञान जो हमारे पास है, ज्ञान तो आपको सब जगह मिलेगा, कोई ऐसी बात नहीं कि न मिले, मगर ये पॉलिश जरूरी है। मैं सबको बोलती हूँ, दादा कहते थे हमको कि शराब हमारे पास वही पुरानी है, शास्त्र हमारे पास वही है, ज्ञान वही है, सब कुछ है। वाइन इज ओल्ड हमेशा कहते थे, बट बॉटल इज न्यू। बोतल नई है हमारे पास, शराब पुराना है, तो हम नई बोतल में अगर हम सेम वाइन बेचते हैं तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ता है और सेल भी बढ़ता है। अगर हम वही पुरानी बोतलें रखें तो कोई खरीदेगा हमसे, और जब नई बोतल लाएंगे तब खरीदेगा। अब देखो खसी ये पानी की बोतल है, अब नए ढंग से आई है, छोटी होके आई है, बड़ी आती थी पहले इतनी बड़ी, अब छोटी छोटी आती हैं, तो प्रोडक्शन भी बढ़ा और सेल भी बढ़ा। तो हमारे ज्ञान का, भले हमारे पास शास्त्रों का ज्ञान है, कोई हम नई बात आपको नहीं बताएंगे, पर इस तरह से चमका के बोतल हम दिखाते हैं आपको, तो कहते बोतल बड़ी पसंद है, हम किसी तरह ज्ञान ले जाए। इसी तरह हमारे जिंदगी में गुरु की महिमा जितनी गाओगे उतनी पॉलिश्ड जिंदगी होगी और निखार आएगा तुम्हारे पास। जूते की चमक होगी, चांदी में चमक आएगी, डायमंड को चमकाओगे, सोने को चमकाओगे। बोला क्या तो इसने फर्स्ट क्लास बात बोली। बातें वही ज्ञान की, वही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान सुनाया, वही मैंने कल आपको रामायण की कथा सुनाई। अब रामायण तो आप सब लोगों ने सालों से पढ़ी है, पर ये जो कथा मैंने आपको साफ करके सुनाई, ये रिफाइंड वे में सुनाई और गुरु की महिमा गा के बताई। अगर गुरु ने नहीं हमारे को बताया होता इस तरह से ज्ञान की बात, तो ये बात आप तक कैसे पहुंचती। इसीलिए गुरु की महिमा बहुत जरूरी है। आजकल देखो ना, मिठाई को सजाते हैं, खाने को सजाते हैं, रिफाइंड वे में सब लेके आए हैं, एक नए तरीके से, नए ढंग से। तो कैसे नहीं हम अपने ज्ञान की महिमा गाएं, और जितनी महिमा गाएंगे उतना हमारा ज्ञान पॉलिश। लोग कहेंगे नहीं मुझे पहले दे दीजिए। ये इतनी पब्लिक क्यों आई है? जाती ना संत साधुओं के पास जो जोगिया वस्त्र पहने बैठे हैं और बैठ करके जमीन पर गाना गा रहे हैं, भभूति लगा रहे हैं, उनके पास जाता ना, लेके आओ। तुमको मालूम है उसके पास जाएंगे तो उसके जैसे हमको बनना पड़ेगा, जोगिया वस्त्र पहनने पड़ेंगे, जमीन पर बैठना पड़ेगा, डंडा तुम भी लेना पड़ेगा। दादा ने कहा मैं लास्ट और लेटेस्ट अवतार सूट पैंट पहन के आया हूं तुमको ये ज्ञान सुनाने। बॉटल न्यू हो गई। किसी युग में सूट और पैंट पहन के और कमीज पहन के कोई नहीं आया, हमारे दादा आए ऐसी नया रिफाइंड ज्ञान लेकर। सोचो, सब जगह युग में सन्यासी थे, पता नहीं क्या क्या ड्रेसेस पहनी, सफेद ड्रेस पहनी, लाल पहनी, तरह तरह का ज्ञान दिया, पर हमारे दादा जैसा ड्रेस किसी ने भी नहीं पहना। हमारी माता जैसी ड्रेस नहीं पहनी, गीता भगवान जैसी ड्रेस नहीं पहनी। सब देखते ही रह गए, ये भगवान है, ये भगवान है। बोला हाँ यही भगवान है, यही ब्रह्म ज्ञान देता है।
ऐसी बोतलें दादा ने बदल दी कि वाइन फटाफट फटाफट बिकने लगा। पानी क्या हमको हर जगह है, पर क्यों हम न्यू बॉटल लेते हैं? बिल्कुल फटाफट ज्ञान विज्ञान। महिमा बहुत जरूरी है। क्राइस्ट आए अपने बेस में, कोई नहीं इस तरह से हमारे दादा की तरह आया, गीता भगवान की तरह कोई नहीं आया, माता की तरह कोई नहीं आया। सारी दुनिया, बॉम्बे में कहीं भी माता निकलती थी तो सब लोग कहते थे, अरे वो सफेद साड़ी पहन के आई है ना, चमकीला चश्मा ना, वही गुरु है। वो फल लेने के लिए जाते थे, इधर जाते, सब पहचानते थे, आइए आइए माता हमारे पास आइए, हमसे लीजिए। बेस्ट चीज माता को देते थे, पहचानते थे दादा की। देखो कितनी पहचान। दादा भी कहीं निकल जाते थे, ज्ञान क्या 2 अक्षर बोलते थे। आज हम ही लोग बोलते हैं ना ज्ञान, कहते हैं अरे इनका गुरु वही है, मंगनमल इनका गुरु है, ये वाणी उसकी बोल रहे हैं, गीता भगवान का प्यार बोल रहे हैं, सब बताते हैं। बदल गया है। वो नहीं हमारे को जोगिया वस्त्र वाले चाहिए जो सारा दिन अलख निरंजन डंडा तुम भी ऐसे करके छेड़ के गाते हैं। हम सब ऐसे आराम से घरों में बैठे हैं, क्या नहीं हमारे को भगवान ने दिया, राजा ही दिया है। हम टके पैसे की ऐसी चीजों को देखते भी नहीं। कोई भी हमारे पास खाना खाने भी आता है ना, A1 उसको खाना मिलता है, क्या 5 स्टार और 7 स्टार में खाता होगा। दादा ने कहा ये सब सुंदरताम तुम्हारे लिए बने, चीज वही है। दाल और आलू कोई हम खास नहीं खाते, कोई पिस्ता बादाम नहीं डाल के खाते, पर हमारे बनाने का ढंग जो प्यार वाला, जो रसीला, जो हमारा भाव है, वो हमारा अनोखा है। वस्तु आप भी घर में बनाते होंगे, ऐसी बात नहीं है, पर हमारे में भाव उत्तम है। हमारा रसीला भोजन है, हमारा भोजन भगवान के लिए बनता है, हमारा भोजन ये प्रसाद है। तुम करके देखो, हमारे पास बहुत ऐसी बातें बदली हुई हैं जिसमें हम गुरु महिमा गाते हैं, क्या तो फर्स्ट क्लास, उससे कम बात करते ही नहीं हम। ऐसा नहीं बोलते अरे ये क्या बना, नहीं, बड़ी उत्तम चीज है, A1। दादा कहते थे खा खा के कदर करो, ये हमारा ज्ञान इतना उत्तम है। लेके आओ कहीं से, हम भी देखें, कहीं नहीं मिलेगा। कहीं से भी हमारा ज्ञान अगर सेम मेरे जैसा लेके आए दादा का, मैं भी आपको चैलेंज करती हूँ, जाइए ले आइए, कहीं नहीं मिलेगा। बीच सभा के बीच में मेरी चैलेंज है, मिल नहीं सकता आपको। हाँ बोलिए। सही बात है, यही नहीं मिलेगा, हकीकत है। जाते सत्संग पे हमें, पर घर पे जो बच्चे रहते हैं वो भी पूरा दिन थैंक्स ही बोलते रहते हैं, शुक्राना शुक्राना, पर हमारे मतलब वही मैं कह रहा था। सही बात है, बिल्कुल ये थैंक यू तो बोलेंगे ही। हाँ बिल्कुल थैंक्स था, पूरा दिन यही होता है। एक एक बच्चा हमारे को थैंक यू बोल के जाता है, देखो ना क्या मिला है उसको। मैं समझती हूँ वो छोटे बच्चे नहीं समझते, पर कहीं से इनको रस आता होगा। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान का रस है, ये जरूर रस लेते होंगे। बिना रस के कोई नहीं थैंक यू बोलता है। हमारे पास गोद के बच्चे भी मुस्कुराते हैं। आपको कभी मुस्कुराते देखे हैं आपने? लेबर रूम से बच्चा निकला, आप गोद में ले, मुस्कुराएगा वो, क्योंकि ज्ञान है उसके पास। आपके बच्चे रोते हुए निकलते, हमारे बच्चे मुस्कुराते निकलते। क्योंकि हमारे दादा ने रोना बंद कराया है। कोई रोता नहीं, मुस्कुराता है तो वो भी मुस्कुराते हैं। महिमा बहुत जरूरी है, महिमा के बिना जीवन नहीं है। आप लोग तो झूठी तारीफ करके लड़की बहुत अच्छी है, लड़का बहुत अच्छा है, मुसीबत में शादी करा देते हैं झूठी तारीफ करके। हमारे गुरु की तो सच्ची तारीफ है। गलत सलत बात उसको बोल गए, इतना कमाता है, इतना करता है, बाद में देखते हैं शराब भी पीता है, कमाता भले ज्यादा हो मगर शराब भी पीता है, ये भी करता है, सत्संग की छुट्टी देगा, बाद में छुट्टी भी नहीं देता है। सब आप लोग झूठ बोलते हैं, हमारी लड़कियों को गुमराह करके जाते हैं। झूठी तारीफ न करना, हम सच्ची तारीफ करते हैं सभा के बीच में। और कोई? हरिओम भगवान जी, तव्हांजा लख लख शुक्राना। अॼु मां हिकु शेर चवणु चाहींदी आहियां। हाँ चओ, जोर सां चओ त सभु ॿुधनि। मस छोरा सिंधी तो ॻाल्हाई।
बोलो। गुरु तुझी मुंजो माता पिता, गुरु तुझी मुंजो माता पिता, गुरु तुझी मुंजो रखबार, गुरु तुझी मुंजो रखबार, गुरु तुझी मुंजो सखा, गुरु तुझी मुंजो सखा, गुरु तुझी मुंजो परम प्रिय, परम ब्रह्म परमात्मा। हाँ, गुरु परमात्मा। तुझी मुंजो परम ब्रह्म परमात्मा। बिल्कुल, थैंक यू। मां समझ तव्हांजे नंढे ॿार खे सिंधी ॻाल्हाई आहे, तव्हां त सभु हिंदी था ॻाल्हायो। मां कॾहिं सिंधी ॻाल्हायां बि त चवंदा हिंदी में बोलो, हम समझते हिंदी है। छो तव्हां हिंदी समझो, सिंधी समझो ना। और कुछ बात करिए। हाँ बोलो, इसको माइक दो। भगवान जी आपके लाख लाख शुक्राने हैं, आपने बहुत बचाया है, लेकिन अभी घर गृहस्थ में किसी के प्रति बहुत मन हलचल करता है। वो चाहते हैं कि आप बिल्कुल निकाल कर जाएं। मेरी बात सुनो, जब तक भगवान नहीं देखोगी काम नहीं बनेगा। तुम आज देखो या बरसों के बाद देखो, पर तुमको भगवान देखना होगा। तो ये जो घर ग्रस्त तुम्हारे मुंह से निकलता है ना, वो निकलना बंद हो जाएगा, घर तुम्हारे मंदिर हो जाएंगे। पहले भगवान देखो, वो क्या भी करते हैं, तुम्हारा उनसे कोई काम नहीं, पर तुम्हें भगवान देखना है। देखो सीता ने रावण में भगवान देखा तो राम से बच गई, रावण से। तो तुम अगर कहीं भी देखेगा भगवान तो बच